मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप एक छोटी सी कोशिश करना चाहती हूँ। एक कविता है, संजय सिंह द्वारा ये गाई गई थी। जब मैंने इस कविता को सुना था तो मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी। इस कविता की एक एक शब्द में एक बेटी और पिता की पूरी कहानी छुपी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये गाना अच्छा लगेगा। सच बात पूछती हूँ, बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे, मुझे माँ ने बताया था। लीली के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ, बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटू से ज्यादा थी जान पे। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ, बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? कि सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, कि सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ, बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? कहते थे मेरा मन एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे, छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो पापा जी, न सोते हो पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ, बताना न पापा जी, छुपाना न पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं? कि कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है? पापा बताना कौन सा मेरा जहान है? आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर है न पूरम, ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ, बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? उम्मीद करती
करती हूँ कि आप लोग को मेरा गाया हुआ गाना अच्छा लगेगा। मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी अपने पापा को याद करके ये गाना गाने की, और मैं ये गाना काफ़ी पहले सुनी थी, 1-2 महीने पहले, और बस ये गाना सुनते ही पापा की याद आ गई थी। तो ये इस गाने की हर एक लाइन में एक बेटी का और एक पिता का इमोशन छुपा हुआ है। तो बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ कभी अपने पापा मम्मी का दिल मत दुखाना।